आज 2024 का पहला दिन है और आज से लेकर अंतिम दिन 31 दिसंबर 2024 तक हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं। आज बहुत लोग खुश होकर यह चैलेंज अवश्य करेंगे, मुझे पता है, लेकिन कुछ समय बाद वह सब संकल्प भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन की प्रवृत्ति ही ऐसी बन गई है कि वह अच्छी चीजें बहुत जल्दी भूल बैठता है। तो जितने भी लोग आज यह संकल्प लेने जा रहे हैं, तो यह संकल्प एक डायरी में या फिर मोबाइल फोन में लिखें और उठने के बाद सबसे पहले यह संकल्प दोहराना है और रात को सोने से पहले भी यह संकल्प दोहराना है। इससे आपके अवचेतन मन में यह बात बैठ जाएगी और आप अपने संकल्प के लिए हमेशा मोटिवेट रहेंगे। थक कर बैठ गया हूँ, अभी हारा नहीं हूँ मैं, मुझ पर तरस मत खाओ, कोई बेचारा नहीं हूँ मैं। इस चैलेंज में 14 नियम हम सबको फॉलो करने हैं। आज पहला दिन है, इसलिए मैं इन 14 पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठहरा हुआ पानी भी कुछ दिन में सड़ जाता है, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, वो जिंदा ही मर जाता है। नंबर 1, अफर्मेशन प्रैक्टिस। अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन को हिंदी में प्रतिज्ञान कहा जाता है। अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की क्षमता में विश्वास को प्रोत्साहित करके प्रेरित करने और सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अफर्मेशन शब्दों को हम खुद से बोलते हैं। अफर्मेशन हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? हमारे जीवन को बेहतर बनाने में हमारे मन का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक राजा युद्ध होने से पहले ही मानसिक युद्ध लड़ लेता है। अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत हो लेकिन मन से कमजोर हो, तो आपको कोई भी हरा देगा। लेकिन आपका मन पावरफुल है तो आप आसानी से हर कार्य पूरा कर सकते हो। इसका एक उदाहरण चाणक्य भी हैं, जो कुशल बुद्धि के मालिक थे। श्रीनिवास रामानुजन, जो तेजस्वी बुद्धि के स्वामी थे। और हमारे यहाँ कहावत भी है, जैसा सोचोगे तुम वैसे बन जाओगे। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, मन उसी तरह शरीर को आदेश करता है और शरीर उसी परिस्थिति में खुद को ढकेल देता है। अफर्मेशन हमें एक खुशी देता है, मन को बार बार अपना लक्ष्य याद दिलाता है। जैसा आप सोचेंगे कि मैं कमजोर हूँ, बीमार हूँ, तो आप देखोगे कि आप कमजोर और बीमार लगने लगोगे। वहीं अगर आप सोचोगे कि मैं खुश हूँ, तो देखना ऐसे ऐसे कार्य होंगे जिससे आपके चेहरे पर खुशी दिखने लगेगी। इसलिए हमारे जीवन में अफर्मेशन की बहुत जरूरत है। और जो भाई अभी ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए तो अफर्मेशन संजीवनी बूटी है। अफर्मेशन कैसे बोलें? सबसे पहले एक सकारात्मक वाक्य लें, जैसे मैं बलवान हूँ। पहले आपको इसे एक कॉपी पर लिख लेना है। लिखने के बाद सोचना है कि जो भी आपने लिखा है वह सब सच हो रहा है। ऐसा 1 मिनट तक सोचें, फिर पूरे विश्वास के साथ बोलें। ऐसा आपको सुबह 3 टाइम करना है, दोपहर को 6 बार करना है और रात को सोने से पहले 9 बार बोलना है। नंबर 2, ध्यान। ध्यान करने से चाहे आध्यात्मिक जीवन हो या सांसारिक जीवन, दोनों में ही उन्नति हासिल कर सकते हो। तो इसलिए दिन में 2 बार या समय कम हो तो 1 बार कर सकते हैं। एक ऐसे समय को निर्धारित करें जहां पर बैठकर आप प्रतिदिन ध्यान अवश्य करें और एक ही स्थान पर ध्यान करें। इससे आपके अवचेतन मन में यह अवस्था स्टोर हो जाएगी। आप जब भी उस स्थान पर बैठोगे, ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, डेली 1 संकल्प। जब हम किसी भी लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी संकल्पिक शक्ति की होती है। हम जीवन में रोज अपने आप को एक संकल्प दे सकते हैं। संकल्प कुछ भी हो सकता है, जैसे आज YouTube नहीं देखना, या आज यह कार्य नहीं करना, या आज यह काम करना है। ऐसे कई तरह के संकल्प हम रोज लें। शुरुआत में बहुत छोटे संकल्प ही करें। नंबर 4, वर्कआउट। व्यायाम शरीर के लिए बहुत जरूरी है।
इससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन में शांति स्थापित होती है और एकाग्रता बनी रहती है। इसलिए हम आपको रोज व्यायाम के बारे में जानकारी दिया करेंगे। नंबर 5, योगा। योग से शरीर लचीला बनता है, संयम और अनुशासन जीवन में आने लगता है। नंबर 6, प्राणायाम। प्राण शक्ति को मजबूती प्रदान करने के लिए प्राणायाम बहुत ही जरूरी है और इसीलिए हमने प्राणायाम को इस चैलेंज में शामिल किया है। नंबर 7, साइलेंस। मौन रहने से हम अपने आप को और अच्छी तरह से जान सकते हैं। इससे क्रोध, तामसिक प्रवृत्ति से हम छुटकारा पा सकते हैं और परम शांति आपको प्राप्त हो सकती है। नंबर 8, रीडिंग। पढ़ना हमारे दैनिक जीवन में बहुत जरूरी है। एक लेखक जीवन के अनुभव को एक पुस्तक में सीमित कर देता है और हम वह ज्ञान कुछ ही दिनों में अर्जित कर लेते हैं। इसलिए हम पुस्तक पढ़ने पर भी ध्यान देंगे। नंबर 9, भागवत नियम। अष्टांग हृदय ग्रंथ में महर्षि भागवत जी ने स्वस्थ जीवन के लिए पानी पीने के 4 नियमों को बनाया है। इसलिए हमने इसे भागवत जी का नियम कहा है। कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी ना पिएं। खाना खाने से पहले पानी ना पिएं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। लगभग 1 घंटे के बाद पानी पिएं। सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी अपनी क्षमता अनुसार पिएं। यह नियम अगर आप निरंतर फॉलो करोगे तो कभी भी पेट और कब्ज संबंधी बीमारी नहीं होगी। नंबर 10, स्टॉप अनहेल्दी फूड। तामसिक भोजन या अनहेल्दी खाना शरीर में सिर्फ विकार ही उत्पन्न करता है और इसी विकार से शोफनदोष जैसी स्थिति बन जाती है। कलयुग में 2 ही चीज इंसान पर भारी हैं। इंसान अगर इनमें से एक का भी त्याग कर देता है तो दूसरी अपने आप खत्म हो जाएगी। नंबर 1, जीभ का स्वाद। नंबर 2, मैथुन क्रिया का स्वाद। नंबर 11, डिसिप्लिन। अनुशासन होना जीवन में परम आवश्यक है। अनुशासन ही जीवन को गति प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमने इसे अपने चैलेंज में शामिल किया है। नंबर 12, त्राटक साधना। त्राटक क्रिया सबसे ज्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन को प्रभावित करती है। थर्ड आई को जगाने में मानसिक क्षमता के विकास में योगदान करती है। यह सभी अवचेतन मन का हिस्सा है जो त्राटक क्रिया से सहज सिद्ध होने लगते हैं। त्राटक वास्तव में हठ योग का हिस्सा और एक यौगिक क्रिया है और सरल शब्दों में बताऊं तो किसी भी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना त्राटक कहलाता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और फोकस लेवल मजबूत होता है। नंबर 13, डायरी लिखना। और डायरी में हम क्या कर सकते हैं? दिन भर के कार्य की रूपरेखा बना सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अपने अनुभव लिख सकते हैं और हम आपको रोज एक छोटा सा विषय देंगे, उसे जरूर लिखें। नंबर 14, संयम। जीवन में संयम जरूर रखें। जो भी स्थिति आपको अंधेरे में ढकेल रही है उस स्थिति को तत्काल प्रभाव से त्याग कर दें। आज से परिवर्तन यात्रा शुरू हो चुकी है।